बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और लगातार यही प्रश्न सारे गार्जियंस और बच्चों का है कि क्या सर वाकई में 10th के बाद एक बेहतर स्कूलिंग प्रिपरेशन के साथ साथ एनडीए की भी प्रिपरेशन की जा सकती है। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आज के डेट में बहुत अहम है, जहां पर 24 फैब को जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने अपना एग्जाम डन कर लिया है। और ऑब्वियसली जितने भी स्टेट बोर्ड है अमूमन सब जगह 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम भी डन हो चुके हैं। और अब बच्चे प्रोजेक्टेड हैं कि आखिर उन्हें 12th में 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए और आफ्टर 10th उन्हें 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए कूच करना है। जितने भी सीबीएसई बोर्ड के हमारे एस्पिरेंट हैं उनमें भी कौतूहल इस बात को है कि सर 10th एग्जाम देने के बाद हमें अपने लाइफ के अगले आयाम पे बढ़ना है। आज मैं सारे बच्चों से और गार्जियन से खुल के कहना चाहता हूं सर, जो डिफेंस प्रिपरेशन की बात आती है सर, जिसका जो सबसे सटीक और सबसे सही समय होता है वो सर 10th स्टैंडर्ड के बाद ही स्टार्ट होता है। क्योंकि 10th के बाद जैसे ही बच्चा मार्च और अप्रैल में अपने 10th के एग्जाम डन करता है, इंटरेस्टिंग वो एक साल पूरा जम के मेहनत करता है और जो नेक्स्ट ईयर उसके सामने होता है सर, उसमें सितंबर अटेम्प्ट जो एनडीए का है उसके लिए वो एलिजिबल होता है। देश का एक इकलौता एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी सर, जो बच्चे को 11th स्टैंडर्ड के बाद ही एलिजिबल बना देता है। और अमूमन जब बच्चे 12th स्टैंडर्ड पास करके और रिजल्ट्स देख करके पहुंचते हैं तो अमूमन अपने 3 चांसेस सर मिस करके आते हैं। दैट मीन 11th के बाद जो सितंबर अटेम्प्ट है उसको ही मिस करते हैं, जो उनके बोर्ड एग्जाम के बाद अप्रैल अटेम्प्ट है उसको ही मिस करते हैं, और रिजल्ट की चाह में जो कि मई और जून में पब्लिश होता है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं सितंबर का भी अटेम्प्ट मिस करते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके आंख के सामने रहें और उन्हें बेहतर ढंग से आप बेहतर कुछ बनाना भी चाहते हैं, बट अहम ये है क्या ये पॉसिबल हो सकता है जिस जगह विशेष से बच्चा स्टडी कर रहा है। 11th-12th की एजुकेशन सर एक रियल एजुकेशन है। आज सब कुछ, चाहे वो स्टेट बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, किसी भी बोर्ड्स की हम बात करें, तो आज सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। एनसीईआरटी जैसा कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनका जो बेस है वो एनसीईआरटी है। तो आज बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हमारे लिए भी बड़ा प्रश्न है कि बच्चे को इस लेवल की प्रिपरेशन देना है कि आखिर उसका बोर्ड में भी परसेंटेज 90% से अबव जाए। पहली बच्चा एनडीए जैसे एग्जाम को अपेयरिंग से ही क्लियर कर पाए और आईटी जेईई जैसे एग्जाम में भी प्रोजेक्टेड तरीके से उसको लेके जाना है, क्योंकि सर बेस वही मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। और आईटी जेईई एग्जैक्टली हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो एनडीए है सर, हमारा लक्ष्य तो फौज में ऑफिसर बनाना है। बट आज आर्मी टीईएस और नेवी टीईएस जैसी एंट्री, दैट मीन 10+2 के बाद इनकी जो आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम है और इनके पास जो नेवी टेक्निकल एंट्री स्कीम है सर, साल में 2 बार आर्मी टीईएस, साल में 2 बार नेवी टीईएस, जिस तरीके साल में 2 बार एनडीए। बट एनडीए वाया रिटन एग्जाम बच्चे जाते हैं, बट आर्मी टीईएस सर और नेवी टीईएस बच्चे जेईई मेन की स्कोर और साथ ही साथ अपने बोर्ड परसेंटेज के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें देश सेवा करने का इंडियन आर्मी और नेवी में मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो पूरी प्लानिंग है सर ये 10th स्टैंडर्ड के बाद ही स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं 12th के बाद आने के बाद हमारे पास कई रास्ते बंद हो जाते हैं, हम वो चीज नहीं कर सकते। ये तैयारी बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड के बाद, जैसे 11th का एग्जाम आपने डन किया है सर, तो बिल्कुल ये मार्च और अप्रैल महीना प्रोजेक्टेड है। जितना जल्द स्टार्ट होगा पूरे देश के बच्चों का उतना जल्द हम कुछ उनके लिए बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि मुझे अभी भी 6 महीने मिले हैं इस सितंबर एग्जाम के लिए, अगर बच्चा 11th स्टैंडर्ड के बाद हमारे साथ जुड़ रहा है, और अगले अप्रैल के लिए तो हम वेल प्रोजेक्टेड होंगे ही होंगे, जहां हमें उनके बोर्ड में भी स्कोर को बेहतर करना होगा सर, जेईई स्टैंडर्ड में भी बेहतर करना होगा सर, और एनडीए एग्जाम में भी उनको बेहतर करना होगा। और मेजर कल्सी परिवार इसी प्रोजेक्शन के साथ चल रहा है। आई थिंक देश में सर फाउंडेशन को लेकर बड़ा हुआ भी है, बट मैं कहना चाहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस का जो हमारा एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम है ये देश में सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है सर। एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी आकर के हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। बहुत ही मोस्ट रीजनेबल चार्जेस हमने रखे हैं सर, जो कि हर आदमी अफोर्ड कर सकता है और उतनी नीड है आपके बेहतर एजुकेशन के लिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश को बढ़ाने के लिए हर युवा जो अपना सपना देख रहा है फौज में ऑफिसर बनने का या नॉन कमीशन कैटेगरी में जाने का, यही रास्ता उसके लिए बेहतर रास्ता है। मैं सारे देश के बच्चों से कहना चाहता हूं और पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि सर इससे बेहतर समय नहीं है 10th के बाद और 11th के बाद। हमें दीजिए 2 साल का मौका, हमें दीजिए सर 1 साल का मौका, बिल्कुल बच्चे को बदल के रख देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो जिस स्कूलिंग में जाता है सर उसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, उसको उस स्टैंडर्ड के टीचर्स नहीं मिलते हैं सर जो उसको बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण दोनों से तैयार कर सकें। उसके ऊपर डबल भार होता है सर, स्कूल का प्रेशर अलग हो जाता है और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन का अलग हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर अलग हो जाता है। मुझे लगता है सर अगर सब चीज का समागम एक प्लेटफॉर्म पे देखना है तो मेजर कल्सी का प्लेटफॉर्म है, जहां देश का हर बच्चा 10th और 11th के बाद बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ बेस्ट हॉस्टल्स देंगे सर, बढ़िया ख्याल रहेगा और उन्हें मैच्योर, जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि फौज सर एक चीज का टेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, दिस इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी टू। और जब एमकेसी का आप हिस्सा बनते हैं, मेजर कल्सी परिवार का हिस्सा बनते हैं सर, तो एक बेहतर एकेडमी, एक बेहतर कैंपस, जहां एक बेहतरीन कल्चर के साथ बच्चों को हम डेवलप करते हैं, उनमें सर एक सिंसियरिटी, मैच्योरिटी और ऑफिशियल क्वालिटी जो इनहैंस होनी चाहिए वो डेवलप करते हैं और उन्हें रियलाइज कराते हैं कि ये 2 साल आपकी जिंदगी में कितने अहम हैं। अगर ये 2 साल
ये एक साल आपने तन मन धन से अपना बेस्ट दे दिया तो जिंदगी के आगे 60-70 साल आप बिल्कुल रिलैक्स और मजे में जीने वाले हैं। बट अगर इन 2 साल में कोई कमी रह गई तो अगले 60 साल तक जिंदगी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे कर रही होगी बैठ करके, और प्रश्न यही होगा कि आखिर क्या हमने सही दिशा में कदम उठाया। तो सही दिशा में कदम उठाने का समय आ चुका है। उठिए तेजी के साथ, बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग। बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ एनडीए, साथ ही साथ जेई मेंस और साथ ही साथ स्कूलिंग के भी एडमिशन का आप टेंशन बिल्कुल मत लें, क्योंकि मेजर तुलसी का जो पैकेज है उसमें स्कूल एडमिशन भी, सर आप मिनिमम 60,000-70,000 रुपए खर्च करते होंगे स्कूल एडमिशन के लिए, सर आज उतने ही के आसपास पैकेज में आप स्कूलिंग भी पूरा एडमिशन पाते हैं और मेजर तुलसी में पढ़ने का मौका पाते हैं। शायद इससे सस्ता इस इंडिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और सर केवल एक उद्देश्य से, क्योंकि मैं हर सामान्य से सामान्य बच्चों को, सामान्य परिवार के बच्चों को जो सपना देखता है, जो मैंने सपना देखा था अपने जीवन में, उनको इस अभियान से जोड़ सकूं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स पे काम कर सकूं और फाइनली सबको वर्दी पहनने का सपना पूरा कर सकूं। और इसी सपने के साथ हम लोगों ने शुरुआत की, जहां बेहतरीन बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, बेहतरीन एनडीए प्रिपरेशन, बेहतरीन जेई प्रिपरेशन और कमाल की बात इसके साथ साथ स्कूलिंग एडमिशन भी अवेलेबल है। जो चार्जेस आप केवल स्कूल फी के रूप में देते हैं उससे भी कम चार्जेस में आप यहां पर फाउंडेशन और साथ ही साथ स्कूलिंग दोनों का एडमिशन पाएंगे और रिलैक्स होकर के अपने बच्चे को वर्दी पहनते और उन स्टार्स को अपने शोल्डर पे सजाते हुए देखेंगे। ये बिल्कुल वादा है और मैं बिल्कुल एज ए गार्जियन यहां पर हूं इनकी सही दिशा में ले जाने के लिए, इनको मोटिवेटेड रखने के लिए और इनको ये बताने के लिए कि जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं। बस एक भरोसा, एक जज्बा, एक जुनून किसी चीज को पाने के लिए, और वो मैच्योरिटी आपको अर्न करनी होगी, क्योंकि जिस निर्णय आपने जिंदगी में लिया है उसके लिए एक मैच्योर और क्रेडिबल पर्सनैलिटी की जरूरत होती है और वो आपको बनना ही होगा। तो थैंक यू सो मच। फटाफट आइए, एडमिशन तेजी के साथ ओपन हो गए हैं सर, सीट्स बुक हो रही हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो जितना जल्द आप सीट बुकिंग करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और चार्ज तो मैंने कह दिया सर मोस्ट रीजनेबल है, उसके लिए रिलैक्स रहें आप, बस आइए, लग जाइए और 1 साल 2 साल बाद एक नया इतिहास उस गांव, समाज और जिले के लिए क्रिएट करके दिखाइए जो आप में करने की क्षमता है। तो विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।